क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरिप्त करती है। समकोण का मतलब आपका यहाँ पे हो गया कि 90 डिग्री का कोण अंतरिप्त करता है, ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रोमन 1 रोमन 2 दो ठो दिया गया है, तो सबसे पहले रोमन 1 पढ़ लेते हैं कि रोमन 1 क्या कहता है। तो रोमन 1 में है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्तखंड का सूत्र आपको पहले ही बता चुके हैं और अभी भी हम हिसाब बनाते समय बताएंगे, उस पर बैठाएंगे। रोमन 2 में कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ठो में कह रहा है कि लघु वृत्तखंड और दूसरा में कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पाई का मान रखना है 3.14। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे एक वृत्त लेंगे, वृत्त के बाद जो यहाँ पे देखेंगे एक लेना है हमको जीवा, ठीक है, केंद्र लेना है, फिर इसको फिर मिलाना है। और यहाँ पे जो बताया गया है कि त्रिज्या होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर लिख लेंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्तखंड रोमन 1 में जो कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वो हमारा इतना ठो भाग कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए बना दिए हैं, ठीक है, हमारा यहाँ तक फिगर बन गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले हमारा त्रिज्या जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। त्रिज्या r बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। थीटा हमारा बोल रहा था कि समकोण है, तो समकोण यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, दोनों लिख लिए। अब यहाँ पे पाई का मान हमको बैठाने के लिए कह रहा है 3.14, तो पाई का मान भी यहाँ पे लिख सकते हैं 3.14। लिखते इसीलिए हैं क्योंकि जब बैठाएंगे तो मान वहाँ पे गलती ना बैठ जाए, इसीलिए, ठीक है। कभी कभी हड़बड़ में क्या होता है कि पाई का मान 22/7 बैठाते हुए चल जाते हैं, जब आंसर निकाल लेते हैं तब जाके देखते हैं कि पाई का मान इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3.14, तो गड़बड़ हो गया ना। तो वही गड़बड़ को सुधार करने के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पाई का मान 3.14 होता है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रोमन 1 में जो कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रोमन 1 संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, इसका सूत्र होगा पाई r² थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इस पर मान बैठाएंगे तो पाई का मान बैठेगा, ठीक है, तो पाई का मान 3.14 गुना त्रिज्या हो जाएगा 10, दो बार लिखेंगे, थीटा बैठेगा 90 बट्टे में हो जाएगा 360 माइनस 1/2 गुना r का मान हो गया 10 गुना 10 गुना साइन 60 डिग्री हो जाएगा। चूंकि थीटा का जो मान यहाँ पे 60 डिग्री है वही 60 डिग्री इस पर भी बैठाना है, तो साइन लगा के 60 डिग्री लिख देना है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे कटाएंगे, 0 0 यहाँ कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये 9 चौके 36। अब यहाँ पे जो संख्या, इसको भी आप पॉइंट उड़ा सकते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 2 0 इसका भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्लियर। यहाँ भी देखिए 2 से 10 कटेगा 5 बार में, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए 314 हो गया, क्योंकि पॉइंट उड़ा करके बट्टे 100 कर दिए थे, तो हो जाएगा यहाँ पे 314 गुना कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फिर बट्टे हो जाएगा 4 माइनस 10 और 5 को गुना करेंगे, 10 बचे 50 गुना साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति पढ़े है ना, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो वो बैठाएंगे। अब यहाँ पे 314/4, अगर आप चाहते हैं इसको पॉइंट में निकालना तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, या तो आप बट्टे में यहाँ भिन्न का घटा कर सकते हैं, तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा पॉइंट में है, इसलिए पॉइंट में निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 314 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं
तो हमारा कितना आता है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 बार में 28, तो यहाँ बच जाएगा 3 4, हो जाएगा यहाँ पे 8 चौके 32, 2 पॉइंट लेंगे 0, 4 पंचे 20, यानी अर्थात हमारा जो है पॉइंट में आएगा 78। ठीक है, 78 पॉइंट आ जाएगा 5, फिर माइनस 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50, अब दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया 28.5 जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब आगे रोमन 2 इसका जो है फिर निकालेंगे। रोमन 2 में यह कह रहा था कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रोमन 2 में उसका भी फिगर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे जीवा, फिर ले लेते हैं यहाँ पे त्रिज्या 2 ठो। ठीक है, अगर हम जीवा नहीं भी ले तो दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पे हमको लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है लघु। तो लघु क्या निकालना है, त्रिज्यखंड निकालना है। तो त्रिज्यखंड हमारा जो भाग होगा वो हमारा भाग कुछ इस तरह का होगा। देख लीजिए, अभी जो हम छायांकित कर रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का ये क्षेत्रफल है, इसका नाम भी रख सकते हैं OAB। और इसका जो त्रिज्या होगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, वो समकोण है तो वो 90 डिग्री का ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि त्रिज्या जो है हमारा 10 सेंटीमीटर का है और थीटा जो है 90 डिग्री का है, और पाई का मान हमको बैठाना है 3.14। तो इसीलिए अब रोमन 2 दे करके लिखेंगे। रोमन 2 में यहाँ लिखेंगे दीर्घ क्या है, त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता है वो भी देख लीजिए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा सबसे पहले कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका सूत्र होगा πr², फिर माइनस, और यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री, ये सूत्र होगा। ये हम लोग जो है πr² क्यों बैठाएं, क्योंकि पूरा वृत्त में से अगर हम लघु त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो दीर्घ का निकलेगा, इसीलिए हम लोग जो है πr² में माइनस करेंगे, πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मान बैठाते हैं। पाई का मान 3.14 गुना त्रिज्या 10 है, त्रिज्या 10 है। ठीक, फिर माइनस लेंगे, फिर लिखेंगे 3.14 गुना 10 गुना 10 गुना, उसके बाद हो जाएगा थीटा 90 डिग्री बट्टे हो जाएगा 360, कटा देंगे, कट गया। कटने के बाद जो है यहाँ पे देखिए 4 से कटा भी सकते हैं या रहने दीजिए इसको। अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो ये कटेगा, ये 0 0, कटने के बाद यहाँ पे 300 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर जब गुना करेंगे सभी को, या इसको पॉइंट उड़ा करके बट्टे 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे 0 0 काट दीजिए तो बच गए यहाँ पे 314। इसमें यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं बचा, माइनस। जब इसको ऊपर में गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 314, बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 4 जो बचा हुआ है, ये 4, ये बट्टे में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 314 माइनस 314 बटे 4, तभी हम लोग डिवाइड किए थे, कितना आया था 78.5 आया था। वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे 78.5। अब दोनों को माइनस करिए, यहाँ पे कितना आता है 314 और उसमें माइनस करेंगे 78.5। ऊपर में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लेके 0 बैठाइए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 13, 13 में से 8 गया 5, 10 बच गया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 2। तो इसका आंसर आ जाता है 235.5। तो अब हम लोग यहाँ पे बराबर दे के लिखेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है,
रोमन 2 भी कंप्लीट हो गया, रोमन 1 भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम लोग बनाएंगे 5 नंबर का सवाल।